तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास वनरक्षक वनपाल के साथ में यदि आप अन्य एग्जाम की और तैयारी कर रहे हो तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जैसे पटवार, ग्राम सेवक, हाई कोर्ट, एलडीसी, एसआई। तो मारवाड़ का इतिहास के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, यदि कोई आपका साथी, कोई मित्र जो रीट की तैयारी कर रहा है, रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, इसमें जिसकी साइंस और मैथ कमज़ोर है वो भी स्पेशल यहाँ पर तैयारी कर सकता है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यानी डाउनलोड करने वाला ऐप है अनअकैडमी ऐप। यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। इसलिए आप इसको डाउनलोड करें और वहाँ से आप लाभ उठाएं। एग्जाम एकेडमी हमारा कोड यूज़ करोगे तो 10% का आपको हम डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मंडोर को राजधानी बनाया था? इसका करेक्ट आंसर, यदि आपने डी दिया है राव चूड़ा, तो बिल्कुल राइट है। किसने बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था। यहाँ पर बात करें राव मालदेव की, तो राव मालदेव जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच, उस समय ये मारवाड़ से सेना लेके गए थे। कौन? राव मालदेव। और मारवाड़ रियासत की हम बात करें साथियों, सबसे पहले तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। मारवाड़ रियासत का पुराना नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम है मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरु प्रदेश इसका प्राचीन नाम है। और भी इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं जो हम कवर करेंगे इस क्लास में। जोधपुर की जो स्थापना है वो राव जोधा के द्वारा की गई थी। राव जोधा के द्वारा कब? 1459 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आपका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी पाली, मंडोर, जोधपुर या सिवाना? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पाली। राठौड़ों की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी पाली। नेक्स्ट, राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव जोधा, राव सिंह, राव चूड़ा या राव चंद्रसेन? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दें। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मित्रों, राव सिंह को कहा जाता है राठौड़ों का मूल पुरुष। यहाँ बात आई है राव चंद्रसेन की, तो राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी बोला जाता है, क्योंकि इसने कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा, राव सिंह, राव चूड़ा या राव चंद्रसेन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राव जोधा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है कि सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो वो राव चूड़ा के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखना, शुरुआत राव चूड़ा के शासनकाल में हुई थी सामंत प्रथा की, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जोधा को माना जाता है। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? राणा हमीर, राणा खेता, राव चूड़ा या राणा लाखा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राणा लाखा के साथ। राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? भद्राजून, सिवाना, मंडोर या जोधपुर? इसका राइट आंसर, यदि आपने ए दिया है भद्राजून, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर राव चंद्रसेन का जो समाधि स्थल बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में मारवाड़ का एक ऐसा शासक है जिसे मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है या मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो राजा कौन सा है? वो राजा है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह को मोटा राजा भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और
मारवाड़ का जो शासक था राव चूड़ा, इस राव चूड़ा ने ही मंडोर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। मुणोत नैणसी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि तथा ख्यात लेखक थे? मुणोत नैणसी की ख्यात सबसे बड़ी ख्यात आपने सुनी होगी। तो ये मुणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे जसवंत सिंह के। किसके थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में बहुत सारे दरबारी कवि रहते थे, जैसे नर हरिदास बारठ है, दलपति मिश्र है, बनारसी दान है। तो ये सभी इनके दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सा विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? तो जसवंत सिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? बनारसी दान, दलपति मिश्र, नर हरिदास बारठ या उपयोग सभी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयोग सभी। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। रेगुलर क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जोधपुर को किस अवधि में खालसा घोषित किया था? यानी खालसा का मतलब है कि जो इसका नियंत्रण है वो सीधा किसके पास चला गया था? अकबर के पास चला गया था 1581 से 83। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1581 से 1583 के बीच जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया था। इसके अलावा जोधपुर रियासत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो बता देता हूँ एक बार मैं आपको। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? ये पूछा जाता है तो दुर्गादास राठौड़ को कहा था। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा भी पूछे जाते हैं कि जो जोधपुर रियासत में जो सालवा गांव है वो किससे संबंधित है? तो सालवा गांव दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है। आगे हम और भी चर्चा करते हैं काफ़ी प्रश्नों पर। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक का था? तो कौन सा ऐसा मारवाड़ का शासक था जिसका शासनकाल 50 वर्ष का था? राव जोधा, राव मालदेव, राव चूड़ा या राव चंद्रसेन? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राव जोधा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर राव मालदेव की, तो राव मालदेव इसको हसमत वाला राजा भी बोला जाता है। हसमत वाला राजा किसे बोला जाता है? राव मालदेव को। मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक बोले तो ये राव मालदेव था, जिसने शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये किसने बोला था? शेरशाह सूरी ने बोला था। और जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, उस समय मारवाड़ से जो सेना लेकर गया था वो कौन गया था? वो राव मालदेव गया था। और राव जो मालदेव सेना लेके गए थे उसमें जो मारवाड़ के जो शासक थे वो थे राव गंगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और मालदेव की जो सेना थी और शेरशाह की सूरी की जो सेना थी, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध काफी प्रसिद्ध है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। एक यहाँ पर यह प्रश्न काफी पूछा जाता है मारवाड़ रियासत के संबंधित कि चीन के बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सेना सरदार सिंह ने भेजी थी। किसने भेजी थी? सरदार सिंह ने, ध्यान रखना। तो अगली क्लास में हम पूरा मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। समय के अभाव के कारण आज मैं इतने ही प्रश्न लेके आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।